अस्सलामुअलैकुम व्यूवर। आज दो मैच खेले गए, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट मैच थे। एक पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड ओडीआई था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया फोर्थ टी20 मैच था। दोनों मैचेस में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को आउट परफॉर्म कर दिया और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट परफॉर्म कर दिया। वन बाय वन दोनों मैचेस की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान के मैच की बात कीजिए तो मैं ये वाज़ेह तौर पर कह दूं आपसे कि पाकिस्तान ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी जब टॉस जीतकर पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया कि हम पहले बैटिंग करेंगे। मुझे नहीं समझ लगती कि उस तरह की कंडीशन में जहां ड्यू फैक्टर आ रहा है, जहां पर सेकंड टाइम बैटिंग करना आसान है। आपने भी पिछले मैच में 241 फॉर 4 थे, बाद में अगर विकेट्स गिरी तो आपकी गलती से गिरी, लेकिन इसके बावजूद शहीनशाह अफरीदी या मैनेजमेंट ने कैसे ये सोचकर डिसीजन लिया कि हमें जो है पहले खेलना चाहिए। और फिर पहले ही 10 ओवर के अंदर उसका रिजल्ट ये सामने आया कि तीनों टॉप के प्लेयर आपकर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। वो तो सलमान अली आगा, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, इन लड़कों ने 50s बनाकर पाकिस्तान को जो है एक डिसेंट टोटल तक पहुंचा दिया और पाकिस्तान 269 रन करने में कामयाब हो गया। लेकिन उसके बाद बॉलर्स की जिस तरीके से धुलाई हुई है, उससे पता चलता है कि हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग का जो दूसरी दुनिया के प्लेयर्स हैं या उनके बॉलर्स हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है और जो फिल अप करना बड़ा मुश्किल है। आप देखें उस तरह की कंडीशन में उनके सी टीम के बॉलर्स ने बॉलिंग की थी पिछले मैच में, तब भी पाकिस्तान को आखिरी ओवर में रन चेज कर सका था और उन्होंने 10 से 15 ओवर पहले जो है वो चेस कर लिया और क्विंटन डिकॉक ने 123 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली, 7 सिक्सेस लगाया, वो नॉट आउट रहे। इसी तरह टोनी डिजोर्जी ने 72 रन्स बनाए। तो मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में जो आउट परफॉर्म कर दिया और हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम ये सीरीज निकाल सकते थे जिस तरीके से टॉस जीते, लेकिन हमने ये एडवांटेज जो है वो साउथ अफ्रीका को दिया। अब ज़्यादा चांस ये है कि जो फाइनल मैच होगा अगर उसमें साउथ अफ्रीका टॉस जीत जाता है तो वो वाजे जीत जाएगा। अगर टॉस हार भी जाता है तो फिर भी उसने ये बताया कि वो जीतने की पोजीशन में है। और पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ मुझे लगी कि एक ही मैच के बाद पाकिस्तान ने जो अपनी टेम्पलेट बदली है शहनशाह अफरीदी के आने से, ये मुझे नहीं समझ लगती। कि आज देखिए पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हुए थे एक बैटिंग ट्रैक पे। आप शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर, और विकेट कितनी ले सके, 2 विकेट पाकिस्तान निकाल सका और पाकिस्तान ने 8 बॉलर इस्तेमाल किए हैं। अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर और बॉलर ज़्यादा थे और बैटर्स कम थे। तो मतलब आप अप्रोच आप अपनी देख लें और इसके बावजूद आपको रन्स जिस तरीके से पड़ रहा है वो भी आप देख लें। तो मैं समझता हूँ क्रिकेट दिन ब दिन नीचे जा रही है। जो डिसीजन मेकिंग करने वाले लोग हैं उनको गेम अवेयरनेस नहीं है या वो जानकर इस तरह के डिसीजन लेते हैं। आज का जो टॉस जीतने के बाद जो बैटिंग का डिसीजन था, वो जो भी कलेक्टिव उसमें यानी कि डिसीजन मेकिंग थी, वो बिल्कुल पुअर थी और सिचुएशन के बिल्कुल अकॉर्डिंग नहीं थी। और दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट परफॉर्म किया है और उसी फैक्टर की वजह से किया है जो फैक्टर मैंने कल रात वीडियो में डिस्कस किया था। उसको आप अगर जाकर देख सकें तो मैंने उसके अंदर वाज़ेह तौर पर कहा था कि इंडिया के पास जो 2 ऑलराउंडर हैं, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, ये दोनों ऐसे क्लासिकल ऑलराउंडर हैं कि जिन्हें कंडीशन से फ़र्क नहीं पड़ता, ये बैट और बॉल दोनों से डिलीवर करके देते हैं और ये इंडिया की टीम में बैकबोन की हैसियत रखते हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पिछले में वाशिंगटन सुंदर मैन ऑफ द मैच थे और आज के मैच में जो है वो अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच थे। इंडिया ने पहले बैटिंग की, 168 रन बनाए, शुभमान गिल ने 46 रन बनाए, जो कि बड़ा खुशाइंद है उनके लिए। मैंने ये भी बात की थी कि उनके लिए ये टी20 बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नीचे से आकर कैम्यू जो खेला उसमें 11 गेंदों पर 21 रन बनाए अक्षर पटेल ने। लेकिन जब बात बॉलिंग की आई तो एक स्टेज पर ऑस्ट्रेलिया बड़ा कंफर्टेबल जा रहा था, लेकिन अक्षर पटेल और उनके साथ साथ वाशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती, इन तीनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को बिल्कुल बदल कर दिया और 6 विकेट निकाल कर दिए। 1.5 ओवर में 3 विकेट वाशिंगटन सुंदर ले गए, 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट अक्षर पटेल ले गए और इसी तरह 1 विकेट वरुण चक्रवर्ती ले गए। ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइन थी उससे वाज़ेह तौर पर पता चलता था कि इनएक्सपीरियंस है, स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि हमने खेलना कैसे है। तो जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को डिफीट हुई। मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो अप्रोच है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो आगे आने वाला जो टी20 मैच है, जो कि मैं समझता हूँ जिससे सीरीज़ फाइनल होगी कि क्या इसने टाई होना है सीरीज़ ने या इंडिया ने जीतना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया मैच जीत लेगा क्योंकि इंडिया का कॉम्बिनेशन क्लिक कर गया है। उसने बेहतर कॉम्बिनेशन डेवलप कर लिया। और दूसरी तरफ अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, वो हर मैच में प्लेइंग 11 बदल रहे हैं। कभी एक लड़का आ रहा है, कभी जा रहा है। उससे क्या होता है, टीम का जो मोमेंटम है वो ही नहीं बन पा रहा और ज़्यादा चांस यही है कि वो मैच हार कर जो है ना वो यानी कि सीरीज़ हार कर जाएंगे। जो मुझे वाज़ेह तौर पर इसके असरात नज़र आते हैं क्योंकि आप ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में आप देखें ना कि 93 फॉर 3 थे और उसके बाद ऐसा क्लैप्स आया कि 119 पे पूरी टीम बोल्ड आउट हो गई। ऐसा कब ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था जो ये आज हुआ है। तो इसलिए जब आपकी ये हालत होगी, इसका मतलब ये है कि आपका जो मिडल ऑर्डर है और लोअर मिडल ऑर्डर है वो इंतहाई बुरा परफॉर्म कर रहा है। और बॉलिंग में अगर आप देखें तो नेथन एलिस ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अदरवाइज जो है वो
लड़के रन्स ना भी दें तो विकेट नहीं ले पाते, जिसकी वजह से इंडिया इतना रन्स कर देता है जो उसकी जीत में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ने वाज़े तौर पर ये बता दिया है कि टी20 में एक जो गैप उसने क्रिएट कर दिया बाकी सब टीम्स के दरमियान और अपने दरमियान, वो वाइडर से वाइडर होता चला जा रहा है, क्योंकि उसकी लड़के बेहतरीन कॉम्बिनेशन से खेल रहे हैं। आप देखिए शिवम दुबे को आज मौका मिला, 2 विकेट्स भी लेकर गए, 20-25 रन्स भी बनाकर गए। और दूसरी तरफ आप देखें ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया के लड़के उस तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, आउट ऑफ फॉर्म भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज का मैच तो इंडिया ने बिल्कुल वाज़े तौर पर आउट परफॉर्म किया और ज़्यादा चांस है सीरीज भी इंडिया निकाल लेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।